3.5 करोड़ की बंदगी, कहने का मतलब 7 करोड़ की बंदगी आपकी 8 से 10 सेकंड में होती है, जब सांसों का आपको ये बताया जाता है। और अगर 6 मिनट में करेंगे तो हमारे मनसा वचना कर्मणा से 3 प्रकार के पाप होते हैं, करोड़ों में होते हैं वो, दिन रात में आप करोगे भी तब भी हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है शास्त्रों में। और जो कहते हैं जो सारा मतलब 24 घंटे में सच बोलता है 60,000 पाप उससे भी होते हैं, तो हम तो उनमें है नहीं, मतलब जो गृहस्थी आदमी हो ही नहीं सकता। तो अगर 6 मिनट करते हैं तो आपके दिन और रात के मनसा वचना कर्मणा से जो पाप होते हैं वो साफ हो जाते हैं। और अगर 12 मिनट करते हैं तो उसका मतलब जो संचित कर्मों का धीरे धीरे उसमें कैंची लगनी शुरू हो जाती है। कहते हैं जैसे जब नाम हृदय धरा भया पाप का नाश, जैसे चिन की आग की पड़ी पुरानी घास, जैसे छोटी सी तीली से अभी लगा दो जंगल में, पूरे जंगल को भस्म कर देती है। इसी तरह जब नाम दीक्षित हो गए, जैसे गुरु महाराज जी ने आपका कनेक्शन दे दिया है, पावर हाउस से जोड़ दिया है, जब उस नाम का अभ्यास करेंगे तो वो 6 मिनट में आपके मतलब दिन और रात में जो हमने किए, जो मनसा वचना कर्मणा से पाप होते हैं। जैसे हम चल रहे थे गाड़ी में, पता नहीं कितने कीड़े मारे हो गए हमने, रास्ते में गाड़ी चली, सब थे आप बैठे हुए उसमें, आप भी उसमें भागीदार हैं, संतोष तो भाई गाड़ी ये चला रहे, सब भागीदार है उसमें जितने बैठे हुए थे। तो इसलिए ये जो मनसा वचना कर्मणा से जो पाप होता है उसको मतलब अगर हमने बैलेंस बनाना है तो आप 6 मिनट कम से कम, फिर 12 मिनट में आपके कैंची लगेगी, और 24 मिनट करेंगे तो उससे ज़्यादा, और 2.5 घंटे करेंगे तो आप खुद ही लगाओ कि 10 सेकंड में अगर 7 करोड़ आपकी बंदगी होती है तो 2.5 घंटे में कितनी होगी आपके पास संख्या नहीं होगी, उसकी संख्या नहीं बनेगी। इसलिए कहा गया है कि जब नाम हृदय धरा भया पाप का नाश, जैसे चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास। तो इसलिए हमें जो महापुरुष हमें बताते हैं, देखो कहाँ से चल के कितना, ऐसी गर्मी में किसने आराम से सोए रहते, जगाने के लिए आए हैं, क्योंकि आप लोगों का पिछला कनेक्शन है जुड़ा हुआ, और उसका फायदा उठाना है। सत्संग का ही एक माध्यम है जिससे हम उसका लाभ उठा सकते हैं। अगर हम सोए रहे तो फिर तो सोते सोते तो फिर बोलते रात गवाई खा के, है ना, दिन गवाया खा के रात गवाई सोए, हीरे जैसा मुल्क जन्म कौड़ी बदली जाए। तो आप हमारा जो जीवन है ये बिना कमाई के चला जाएगा। और फिर 84 का गेड़ा, 8 करोड़ 40 लाख वर्ष महाराज बता रहे कि 8 करोड़ 40 लाख वर्षों के बाद फिर तन मिलेगा। ये नहीं पता कि कहाँ मिलेगा, किस जगह में हमें मिलेगा, ऐसे सत्संग मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसा वातावरण मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए इसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी का है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमें कि हमें ऐसे महापुरुष मिले हैं, उसका लाभ उठाना है। आपके यहाँ देखो सारे लगे होते हैं, सारे काम छोड़ के, तो हमें उस चीज़ का लाभ उठाना है। और सत्संग सेवा जो आपका आरती पूजा जो 5 नियम बताए गए, अगर इनका निभाओगे और जो 5 नियम अभी बताए आपको, जब नामदान दिए जाता है तो हमारा काम बिल्कुल सुलभ हो जाएगा। और थोड़ा बहुत भी करोगे तो कम से कम इतना गुरु महाराज जी ने कहा है कि कम से कम मनुष्य का जन्म तो हो जाता है। हम 84 में नहीं जाएंगे, यम वहाँ कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए हमें जो ये समय मिला है इसका हमें लाभ उठाना है, और महापुरुषों की चरण शरण में रहकर उनके द्वारा बताए गए जो मार्ग है उसको, उस पे चलकर हम अपना जो है ये कार्य करें। तो मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ 1-2-4 लाइनें एक भजन की गाते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। बाकी अभी महाराज जी आपको सब कुछ बताएंगे, क्योंकि इनके शब्द हमारे को ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि इतना समय अपना निकाल के आते हैं तो हमें इनको सुनना है। तो